अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इस साल MD-CAT 2023 टॉप करते हैं, 200 में से 200 मार्क्स लेते हैं, तो फिर आपको FSC और मैट्रिक में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप जो है वो FSC में टॉप करते हैं, आपके ऑलरेडी FSC में 1100 में से 1100 मार्क्स हैं, तो फिर आपको MD-CAT में यहाँ पर कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है और उसके साथ साथ उस मेरिट को अचीव करने के लिए आपको मैट्रिक, FSC और MD-CAT तीनों में कितने नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ साथ मेरिट फार्मूला के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपके MD-CAT में कितने MCQs ठीक हो तो आपका 1% मेरिट होता है, FSC के कितने मार्क्स आपका 1% या फिर मैट्रिक के मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स हो तो आपका 1% मेरिट बनता है। ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने का या आपका ये सब कुछ जानना क्यों जरूरी है। देखिए, उसकी रीजन बड़ी सिंपल है। जब आपको ये तमाम स्टैटिस्टिक्स पता होंगे जो आगे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो उसके बाद आपके लिए कोई भी डिसीजन जो है वो लेना इजी हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। 3 माह बाद अगर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कितनी एफर्ट्स करनी है। लेकिन जब आपकी एफर्ट्स जो है वो सिस्टमैटिक या डायरेक्शनल होती हैं तो आप बहुत बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉन डायरेक्शनल और नॉन सिस्टमैटिक एफर्ट्स। जब आपको आपकी मंजिल का ऑलरेडी पता होता है, जब आप उसका पहले ही तयन कर चुके होते हैं, तो आप उस पर ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस फार्मूले पर अमल करें कि जब सामने आएगा या जब होगा तो देखा जाएगा। फर्दर डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगे, आपको बात समझ आए, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। MBBS की फ्री प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifrait.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए जो है वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। MD-CAT लेक्चर, नोट्स, बुक्स, जो चीज चाहिए आपको वो kashifrait.com पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम मेरिट फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, आपका जो गवर्नमेंट या पब्लिक मेडिकल कॉलेज के हवाले से मेरिट फार्मूला है, उसमें आपके मैट्रिक के जो है वो 10% मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं, आपके FSC के जो है वो 40% है और आपके MD-CAT को जो है वो 50% वेटेज दी गई है। इसी तरह अगर मैं प्राइवेट कॉलेज के हवाले से बात करूं तो वहां पर 50% उन्होंने MD-CAT को रखना है, वो उनके लिए जो है वो मस्ट है, एक लाजमी कंडीशन है। बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि वहां पर वो FSC को, मैट्रिक को कोई भी अपना एंट्री टेस्ट ले सकते हैं या इंटरव्यू वगैरह को वेटेज दे सकते हैं। सिंपली मैं कहूँ तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी एडमिशन कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि लास्ट ईयर डोनेशन वगैरह होती रही है, सारे कॉलेजेस अपनी मर्जी से एडमिशन करते रहे, तो प्राइवेट के हवाले से उन्होंने वो ट्रेंड फॉलो करना है। वहां पर लास्ट ईयर फिर भी जो है वो एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेरिट फार्मूला था, बट इस साल उनको फर्दर वहां पर रिलैक्स कर दिया गया। कहा गया कि वो अपनी मर्जी के जो है वो 10 to 20% रख सकते हैं, तो इसका मतलब आप इजिली समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि मैंने जो है वो अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जो आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे, यानी कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, उनको आप टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, जो आपके FSC के मार्क्स होंगे, उनको आप टोटल मार्क्स के साथ, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 40, आप 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे आपकी MD-CAT की बारी। तो MD-CAT में आप जितने मार्क्स अचीव करेंगे उनको आप अपने टोटल मार्क्स यानी कि 200 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर आएगा वो आपका 100 में से जो है वो एग्रीगेट बनेगा। अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर ये हैं कि अगर आपके मैट्रिक के टोटल नंबर है 1100 और उन 1100 में से आपके 110 मार्क्स है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो आपका यहाँ पर टोटल 1% बनता है आउट ऑफ 100, यानी कि जो आपका 100 टोटल मेरिट होना है उसमें से आपने 1% अचीव कर लिया अगर आपके मैट्रिक के 110 मार्क्स हैं। उसी तरह अगर आप FSC की बात करें, FSC में अगर आपके 27.5 है, बेसिकली मैंने परसेंटेज को जो है वो मेंटेन करने के लिए पॉइंट में लिखा है, वैसे आपको पता है कि पॉइंट में मार्क्स नहीं होते, बट अगर आप यहाँ पर 27 जो है वो मार्क्स अचीव करते हैं तो आपका FSC का भी जो है वो 1% बन गया, यानी कि FSC की यहाँ पर आपकी जो है वो 1% आ गई आउट ऑफ 100। अब उसके बाद MD-CAT के हवाले से बात करते हैं। तो देखिए, MD-CAT में आपके टोटल 200 MCQs होते हैं, ये बात तो सबको क्लियर है। अब उन 200 MCQs में से अगर आपका एक MCQs ठीक होता है तो उसका मतलब ये है
तो आपका यहाँ पर एफएससी का जो है वो यहाँ पर 0.25% जो है वो एग्रीगेट बनता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो जाते हैं, आप 4 क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो डेफिनेटली है नहीं, तो यहाँ पर आपका 1% जो है वो मेरिट बन जाएगा आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से आपका 1% बन जाएगा। 50, 40 एंड 10 वो आप ऐड कर लेंगे तो आगे आप जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइडिया ले सकते हैं कि आपके एमडीकैट के मार्क्स की यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस है या कितनी उनकी जो है वो आप कह लें कि वेटेज है, कि सिर्फ 4 एमसीक्यूज जहां पर एफएससी के आपका 27 या 28 मार्क्स काउंट हो रहे हैं या मैट्रिक के 110, वहां पर अगर आप जो है वो एमडीकैट में 4 क्वेश्चन जो है उनको करेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपके ठीक होते हैं, तो आपका 1% मेरिट बन जाता है। और अब मैं आ जाता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ कि अगर आप 2023 में अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसके लिए जो है वो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए आपको पता है कि आपका जो एमडीकैट है वो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ बाद कंडक्ट होने जा रहा है 27 अगस्त को। मेरे पास या यहाँ पर किसी के पास भी कोई इस तरह की अनसीन पावर या नॉलेज नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो आपको 3 माह बाद होने वाले एमडीकैट के हवाले से जो है वो बता सके कि वहां पर क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। यहाँ पर जो है वो मेरिट को बहुत सारे फैक्टर डिफाइन करते हैं, आपके एफएससी के जो है वो पेपर किस तरह से होते हैं, उसके बाद एमडीकैट टेस्ट जो होता है उसका डिफिकल्टी लेवल वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें मिलके एमडीकैट के मेरिट को जो है वो डिफाइन करती हैं। मगर मैं आपके साथ यहाँ पर यूएचएस की लास्ट ईयर की एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि पंजाब में जो है वो टोटल आपके 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 जो है वो आपके बीडीएस या डेंटल मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो लास्ट ईयर जो आपका क्लोजिंग मेरिट था पंजाब के आखिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से, डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज के हवाले से, तो वो यहाँ पर आपका 90.40 था, यानी कि 90.40 पे आपका डीजी खान का जो है वो एमबीबीएस के एडमिशन क्लोज हुए। 90.40 को यहाँ पर हम अपना टारगेट मेरिट जो है वो सेट कर लेते हैं कि अगर पिछले साल कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता था तो उसको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से गैस भी ले सकते हैं कि अगर इस साल भी इतना ही मेरिट होता है या इसके अराउंड होता है तो फिर आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पर एक और छोटी सी टेक्निकल चीज भी आप अंडरस्टैंड कर लें, आप सब यहाँ पर साइंस के जो है वो स्टूडेंट ना, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 क्वांटिटीज है, मैट्रिक, एफएससी और आपके एमडीकैट के मार्क्स। तो साइंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 3 चीजें आ जाए तो आप सिमिलटेनियसली जो है उनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, 3 में से जो है वो आपको एक को कांस्टेंट करना पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो मैंने मैट्रिक के एवरेज मार्क्स जो है वो यहाँ पर 1040 कंसीडर कर लिए हैं कि बच्चों को जो है ऑलमोस्ट जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना होता है उनके 1040 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने कांस्टेंट कर लिया, और कांस्टेंट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बाकी जो दोनों परसेंटेज हैं वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैट्रिक में अगर बच्चे के एवरेज मार्क्स 1040 होते हैं तो उसको जो क्लोजिंग मेरिट होगा 90.40, उसके लिए एफएससी और एमडीकैट में जो है वो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले अगर कोई आपका एमडीकैट का टॉपर है उसके 200 में से 200 मार्क्स ही आते हैं तो एफएससी में जो है उसको मिनिमम 853 मार्क्स चाहिए होंगे अगर वो कम से कम यानी कि डीजी खान कॉलेज का जो है वो मेरिट अचीव करना चाहता है। मैं यहाँ पर जो है वो मिनिमम की बात करूंगा, मैक्सिमम में फिर आप किंग एडवर्ड की तरफ जाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर उसकी 4 मिस्टेक्स होती हैं और उसके 196 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 200 तो एफएससी या ए लेवल में जो है उसको यहाँ पर 879 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर स्टूडेंट जो है वो फर्दर 4 मिस्टेक्स करता है और उसके जो मार्क्स हैं वो 192 तक आ जाते हैं तो एफएससी या ए लेवल में जो है उसको 907 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर मिनिमम जो आपका एग्रीगेट या मेरिट है उसके लिए। अगर उसके 188 मार्क्स आते हैं उसको यहाँ पर एफएससी में 934 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह 184 के साथ उसको 963 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। 180 के साथ उसको जो है वो एफएससी में मिनिमम जो है 989 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर वो 4 और मिस्टेक्स करता है और उसको जो है उसके एमडीकैट का जो मार्क्स होते हैं वो 176 होते हैं तो उसको जो है वो एफएससी में मिनिमम मार्क्स 1018 रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर याद रखें इनके दरमियान वाले जो भी डिजिट हैं वो आप मेरिट फार्मूला के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहें कि एक बच्चे के जो है 198 है या 194 है या कुछ भी है तो वो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ बेसिक स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के जो है वो एफएससी में 172 मार्क्स आते हैं तो उसको मिनिमम एफएससी में जो है वो 1044 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर एमबीबीएस एडमिशन अकॉर्डिंग टू मिनिमम एग्रीगेट। ये जो आपके आई ओपनिंग आंखें खोलने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपके 168 मार्क्स आते हैं आपको एफएससी में यहाँ पर मिनिमम 1073 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आप एफएससी टॉप कर लेते हैं जिस तरह के कोरोना वाले सालों में जो वो बहुत सारे बच्चों ने किए थे,
1100 में से आपके 1100 मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपको एमडी कैट में जो है वो मिनिमम 164 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर योर एमबीबीएस एडमिशन इन गवर्नमेंट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। सो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से तो यहाँ पर आपने इजिली आइडिया ले लिया कि अभी आप किस पोजीशन पर खड़े हैं और कितना जो है वो टफ कंपटीशन होने जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर सिक्योरिंग योर एडमिशन। अब प्राइवेट के हवाले से मैं शॉर्टली बात करूंगा, वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है, अलग से वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल शॉर्टली मैं आपके साथ यही बात करता हूँ कि देखिए अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करता हूँ, गवर्नमेंट में अगर ना हुआ तो प्राइवेट में तो मेरा अल्टीमेटली हो जाना है, तो ये यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज से 3-4 साल पहले ये हो जाता था कि आपका जो है अगर गवर्नमेंट में नहीं होता था तो प्राइवेट में आप आ जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होने जा रहा। प्राइवेट में भी आगे काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं कॉलेजेस की, आपको पता है जो कॉलेजेस आपके यूएचएस के अंडर आते हैं, या आप उनको अगर दो बेसिक कैटेगरीज करते हैं तो एक नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस और बाकी फिर आपके जितने भी पाकिस्तान के रिमेनिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखिए वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि प्राइवेट के लिए भी एटलीस्ट आपको एमडी कैट पास करना मस्ट होगा, 110 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपके लिए लेना मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है कि फीस स्ट्रक्चर का भी बहुत इशू आ जाता है। अब आपके जो नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको ऑलमोस्ट 10-12 लाख में भी एटलीस्ट आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो अकोमोडेट कर लेंगे पर ईयर फीस के वाले से। लेकिन आपकी प्राइवेट की फीस जो है कोई भी कॉलेज है तो उसकी 15 लाख से जो है वो ऊपर जा चुकी है, एवरेज फीस जो है वो अब उसकी 19 to 20 लाख है। अगर थोड़ी फर्दर में डिटेल में जाऊं तो आप कह सकते हैं कि नाम्स वाले जो कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन के लिए आपको मेरिट पे कम्पीट करना होगा। उनका मेरिट ऑलमोस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस को टच कर रहा होता है, क्योंकि लेट्स सपोज आप सीएमएच भावलपुर कहते हैं तो उनकी लास्ट ईयर जो फीस है वो 10 लाख के करीब थी, लेकिन उनका जो मेरिट है वो 90 के करीब क्लोज हो रहा था, टोटल सीटें उनके पास 70 या 75 थी। लेकिन अगर आपका बिल्कुल लो मेरिट है और आपने जस्ट आप कह लें कि हार्डली एमडी कैट पास किया है, फिर आपको डोनेशन वाले सीन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपसे डोनेशन लेंगे और डोनेशन लेने के बाद आपको एडमिशन दे देंगे। बात आ जाती है कि एफएससी में जो है वो मिनिमम आपके 60% मार्क्स हो और आपका जो एमडी कैट है वो भी पास हो, तो ऐसे भी पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको डोनेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन ग्रांट कर देते हैं। बल्कि बहुत सारे कॉलेजेस ने जो है वो अपनी एडवांस में प्री बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। अभी से जो है वो बच्चों को कह रहे हैं कि ठीक है जी अगर आपका एमडी कैट पास होगा या लास्ट ईयर वाला पास है तो हम आपको एडमिशन ग्रांट कर देंगे। आपके लिए यहाँ पर सिंसियर एडवाइस रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने प्राइवेट के लिए भी जाना है तो फिर खुदारा यहाँ पर आप नाम्स के कॉलेजेस को ही टारगेट करें। जो नाम्स का एंट्री टेस्ट होता है उस पर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जब आप नाम्स को जो है वो टारगेट करेंगे या नाम्स के एमडी कैट पे फोकस करेंगे तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप तो आपके मिलिट्री के जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे, फीसें उनकी बहुत मुनासिब होंगी, फैसिलिटीज आपके बाकी तमाम कॉलेज से बढ़कर होंगी और उसके साथ साथ वहां पर आपको डोनेशन भी नहीं देनी पड़ेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अभी आपके लिए यही मैसेज है कि जाना अगर प्राइवेट में ही है तो फिर नाम्स को फोकस करें बजाय इसके कि बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के चक्रों में पढ़ने के। आई होप कि मेरिट के बारे से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली प्राइवेट के मेरिट को। अगर आप एमबीबीएस के लिए ब्रॉड जाना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एमडी कैट की फ्री प्रिपरेशन के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई, वीडियो अच्छी लगे, लाजमी लाइक करें। वीडियो लाइक करने से थोड़ा सा जो है वो हौसला मिल जाता है। बाकी आपसे यूट्यूब जो है वीडियो लाइक करने की कोई चार्जेस नहीं लेता। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।